हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा क्वेश्चन क्लियर बुक लाया गया, उसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर बुक से क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। इसका आज चौथा वीडियो है। इसके पहले इसका 3 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो चौथा हिस्ट्री का। यूनान की सभ्यता। क्या शुरू करते हैं? यूनान की सभ्यता। एलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? एलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? तो ग्रीस का। इसके व्याख्या देखते हैं। एलेक्जेंडर मेसोडोनिया ग्रीस का राजा था। एलेक्जेंडर कहाँ का? मेसोडोनिया ग्रीस का था। इसे सिकंदर तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। इसे क्या? सिकंदर तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। इनसे द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयाँ। युद्ध। ग्रैनिक की लड़ाइयाँ 334 ईस्वी पूर्व। गौगोमेला की लड़ाइयाँ 331 ईस्वी पूर्व। सिकंदर का पोरस युद्ध 327 ईस्वी पूर्व आदि युद्ध किए हैं। क्वेश्चन दूसरा है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कौन संधि? कुस्तुतुनिया की संधि। कुस्तुतुनिया की संधि 1832 ईस्वी की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिलाई थी। इस संधि के तहत यूनान को ऑटोनोमस साम्राज्य से स्वतंत्रता प्रदान की। रेक्सेना किसकी पत्नी थी? रेक्सेना सिकंदर की पत्नी थी। रेक्सोना सिकंदर की पत्नी थी। रेक्सोना मैसेडोनिया राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट की पत्नी थी। वह बैक्टीरिया प्रमुख ऑक्स्टिआर्ट्स की बेटी थी। इसे 327 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंडर ने इनके प्रेम प्रसंग में पढ़कर शादी कर ली। ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ग्रीस। ड्रेकॉन या ड्रेको का कानून ग्रीस से संबंधित है। ड्रेको का अर्थ है यूनानी कानून देने वाला। ड्रेको कानून 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व एथेंस में लागू किया गया था। यह एक लिखित कानून कोड था। यह क्या था? लिखित कानून कोड था। अब देखते हैं हम लोग मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता निम्नलिखित सभ्यताओं के एक ऐतिहासिक काल में रखते हुए दिए गए कूट को ठीक से उत्तर चुनिए। 1 में मिस्र, 2 में सिंधु, 3 में यूनान, 4 में सुमेरिया। अब इसका आंसर क्या होगा? सी। 1 4 2 3। निम्न सभ्यताओं का ऐतिहासिक कालक्रम इस प्रकार है। पहला कौन है? मिस्र। दूसरा है सुमेरिया। दूसरा मार्ग है सुमेरिया और सिंधु घाटी यूनानी। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिस्र की है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन किसकी है? मिस्र की। समाजवाद, उदारवाद, उपनिवेशवाद और साम्यवाद, राष्ट्रवाद से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। उन्हें 19वीं शताब्दी में वर्ग संघर्ष की अवधारणा विकसित की। मार्क्स के अनुसार समाजवाद में हमेशा दो प्रमुख वर्ग हैं। पूंजीपति, वे लोग जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, और श्रमिक, वे लोग जो अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष रहता है। इन दोनों वर्गों के बीच क्या है? हमेशा संघर्ष रहता है। चीन से मिलने से पहले हांगकांग किस उपनिवेश में था? किसका उपनिवेश था? चीन से मिलने से पहले हांगकांग ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। चीन से मिलने से पहले हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941-45 तक हांगकांग पर जापान का कब्जा था। इस क्षेत्र 1997 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम से चीन को सौंप दिया गया था। किंगडम से क्या चीन को सौंप दिया गया था। निम्न को एक ऐतिहासिक काल में रखते हुए दिए गए कूट को ठीक से उत्तर चयन कीजिए। पहला है गांधी, लेनिन, माओ माओ तुंग, कार्ल मार्क्स। इसका क्या होगा? डी। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी पहले आए, जो समाजवादी विचार के
जनक माने जाते हैं। लेनिन 1870 से 1924 ईस्वी के रूस में कम्युनिज्म लाया। गांधी जी 1869 से 1948 ने अहिंसात्मक आंदोलन किए। माओ तुंग 1893 से 1976 ने चीन में साम्यवाद स्थापित किया। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहते हैं, साम्यवाद। कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए राष्ट्र के सिद्धांत के विकास को कार्ल मार्क्स द्वारा क्या दिए गए राष्ट्र के सिद्धांत के विकास को मार्क्सवाद या साम्यवाद कहा जाता है। यह इतिहास के वर्ग संघर्ष के रूप में में देखता है और पूंजीवाद के पतन व कम्युनिस्ट समाज के उदय की भविष्यवाणी करता है। कार्ल हेनरी मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, साम्यवादी, इतिहासकार, राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। यह साम्यवाद के जनक थे। 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। कौन एक कम्युनिस्ट नेता थे? कौन एक कम्युनिस्ट नेता था? इनमें से सभी जो क्या थे, कम्युनिस्ट नेता थे। व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ के संस्थापक, स्टालिन और माओ तुंग तीनों कम्युनिस्ट नेता थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 को कानपुर में एम एन राय ने की थी। इसकी विचारधारा साम्यवादी थी। इनमें से कौन विश्वास करता था कि इनमें से कौन विश्वास करता कि एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज था? कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजवादी विचारक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल है। उनका विश्वास था कि साम्यवाद एवं प्राकृतिक और भविष्य का समाज होगा, जिसमें वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा। जिसमें क्या वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता, नियम तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। सही समूह क्या है? जॉन लॉक, जीन जैक रूसो। फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में फ्रांसीसी क्या सामाजिक बदलाव में स्वतंत्रता, समानता, नियमों और समान अवसरों के प्रारंभिक विचार को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों में जॉन लॉक, जीन जैक रूसो और इमैनुअल कांट को जैसे दार्शनिक शामिल थे। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की अवधारणा को प्रतिपादित किया। जीन जैक रूसो ने सामाजिक अनुबंधों की अवधारणा दी। एम इमैनुअल कांट ने तर्क दिया था कि इमैनुअल कांट ने तर्क दिया कि सभी मनुष्य को स्वतंत्रता और तर्क संगत होने के नाते समान अधिकार प्राप्त हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समानता के विचार को मजबूत करता है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इन विचारों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र राजतंत्र का अंत हुआ एवं गणतंत्र की स्थापना हुई। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल थे? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल थे? इसके आंसर होगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस देश 1950 से पहले फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। उस समय वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश हिंद चीन क्षेत्र में शामिल थे। किसमें? हिंद चीन देश में शामिल थे। मनुष्य पैदा हुआ तो स्वतंत्र हुआ। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? रूसो को। जीन जैक रूसो सामाजिक समझौते में कहते हैं कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। रूसो एक प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे, जिनके राजनीतिक विचारों का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति में पड़ा। जिनके राजनीतिक विचारों का प्रभाव कहाँ पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति में पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पे बना हुआ है। इसका भवन कितने? 17 एकड़ जमीन पे बना हुआ है, जिसमें 39 मंजिलें हैं। इन भवन में संघ के महासचिव का मुख्यालय भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने? 193 सदस्य देश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड WHO के शासी निकाय हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यह विश्व शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नीति मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए दुनिया भर के नेता एकत्रित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसका आंसर अक्टूबर 24 को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों के सदस्यों की कितनी थी? 50। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 प्लस 1 51वां संस्थापक देश हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं चीन इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या? चीनी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी व स्पेन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार आदि विषय पर कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में लीग ऑफ नेशन के तहत स्थापित यह एक संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संगठन के प्रमुख अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अंग है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा 6 है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या 6 है। अरबी, चीनी, अंग्रेज, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। यूएनओ सचिवालय में अंग्रेजी और फ्रेंच को कामकाजी भाषा माना जाता है। यूएनओ सचिवालय में क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच को कामकाजी भाषा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन समाप्त होने के 4 महीने बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के समाप्त होने के 4 महीने बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक शुरुआत हुई। इसके संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संघ, प्राणन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। इसके पहले महासचिव 1 फरवरी 1946 को ट्रिंगवे ली को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इनमें अप्रैल 1946 से काम करना शुरू किया था। क्या है? अप्रैल 1946 के से काम करना शुरू किया। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। पीस पैलेस में है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग में से एक मात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए एक प्रमुख संस्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला बनी थी। वह कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आम सभा आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र महिला बनी थी। वह कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी और वे 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष रही। वे 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की तीसरी राज्यपाल भी बनी। महाराष्ट्र की क्या तीसरी राज्यपाल भी बनी। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का पावर अधिकार प्राप्त है? कितने को? 5 को क्या वीटो का पावर प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति प्राप्त है। यह निम्न है: रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन और अमेरिका। इसके अतिरिक्त 10 और अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? एक सौ 11 अनुच्छेद और 19 अध्याय। कितने? 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। इसमें क्या एक प्रस्तावना भी है। यह चार्टर 1945 में तैयार किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख कानूनी दस्तावेज है। यह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पे 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए हैं। यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। ये क्या है? 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता स्थापित करना और आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करना था। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और पुनर्निर्माण पर केंद्रित था। इस सम्मेलन के जरिए औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने का मकसद था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। इन्हें इस प्रतिष्ठित न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह डूंगरपुर के शाही राजपूत परिवार से डूंगरपुर क्या है? शाही राजपूत परिवार से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने 191 सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। 193वां देश दक्षिण सूडान है जो 2011 में शामिल हुआ। प्रश्नकाल के समय सदस्य देश की संख्या 191 थी। प्रश्नकाल के समय सदस्य देश की संख्या कितनी थी? 191 थी। संयुक्त राष्ट्र में 5 मुख्य अंग शामिल हैं। पहले 6 अंग महासभा, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय है। ऐतिहासिक रूप से छठे मुख्य अंग ट्रस्टीशिप काउंसिल के विनिवेशीकरण के प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 26 जून 1945 को तैयार किया गया था। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना?
भारत 1945 में किसका यूएनओ का सदस्य बना? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उस समय भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से एक है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। यूएनओ का गठन 1945 में फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुआ, जिसमें 50 प्लस 1 देश ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम बैठक लंदन के पोस्ट मिनिस्टर भवन में 10 जनवरी 1946 को हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधिनायकवाद का उदय इटली में फ्रांसिस्ट वार। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।